शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम कैसा खुद को नम्र करना, नम्र बनना, खुद को बनाना, ये सीखेंगे। नम्रता का कितना जरूरी है ये हम सीखा है, लेकिन नम्र कैसा बनना ये आज सीखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका 7:36 to 50। प्रभु का वचन निकालेंगे और पढ़ेंगे लूका अध्याय 7 पद 36 से लेके 50 तक पढ़ेंगे। फिर किसी एक फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर में एक स्त्री थी जो पापिनी थी। और जब इसने जाना कि वह फरीसी के घर पर भोजन करने बैठा है, तो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पैरों के पास पीछे खड़ी होकर रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछते और चूमते हुए उन पर इत्र मलने लगी। तब उस फरीसी ने, जिसने यीशु को आमंत्रित किया था, यह सब देखकर अपने मन में कहा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वह तो पापिन है। यीशु ने उससे कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने उत्तर दिया, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 दिनार का कर्जा था और दूसरे पर 50। जब वे कर्जा चुकाने में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन दोनों में से कौन से उससे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरे समझ में वह जिसका अधिक क्षमा किया गया। और उसने उससे कहा, तूने उचित ही सोचा। फिर उस स्त्री की ओर पलटकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, पर तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी तक न दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पैरों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक सुप्रीति किया। पर वह जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए, थोड़ा सुप्रीति करता है। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तब वे लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में कहने लगे, यह मनुष्य कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, कुशल से चली जा। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम जो अभी वचन पढ़ा उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको ये वचन का प्रकाशन देगा, रेमा देगा, ताकि सच में जो इसका मकसद है वचन का, ये हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, पिताजी पर अभिषेक होने के लिए प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, ये सच्चाई का वचन जो हमने पढ़ा प्रभु जी, हम मांगते प्रभु ये सच्चाई प्रभु हमारे सिर्फ दिमागी ज्ञान के लिए ना होने दो प्रभु जी, जानकारी के लिए नहीं प्रभु, लेकिन ये हमारे हृदय में प्रभु रेमा के तौर से, एक प्रकाशन के तौर से उतरने दो प्रभु। और जिस मकसद के लिए तो ये वचन हमारे लिए प्रभु आज तैयार किया है वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी। पिताजी पर अभिषेक होने के लिए उनका ताबा लेना, उनका मुकुट का ताबा लेना, शब्दों का ताबा लेना, पवित्र आत्मा पूरा आपका अभिषेक से, सामर्थ से, आपका प्रकाशन से आपने उनको भर दिया, इसलिए धन्यवाद। ये पूरा जगह को आपने आपके महिमा से भरा, इसलिए धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम बेदारी का जीवन कैसा हमारा अंदर आ सकता है ये हम सीख रहे हैं। और पहला कदम है कि हमारा नया जन्म होना है, जिसके द्वारा प्रभु का प्रेम, प्रभु का सुप्रीति हमारे अंदर आ जाती है और बाद में बढ़ती है, पाप का क्षमा मिलता है। और बाद में हम सीखा कैसा प्रभु यीशु का प्रेम हम कैसा करेंगे। आज और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सीखेंगे, वो है कैसा हम खुद को विनम्र बना सकते हैं। नम्रता के बारे में शायद हम सीखा है, टूटापन के बारे में हम सीखा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरा दिल में डाला कि हम कैसा खुद को नम्र कैसा बनाना है, वो एक व्यवहारिक तौर से सीखने का। तीन महत्वपूर्ण शब्द है, परमेश्वर का शब्द वचन है। पहला है 2 Chronicles 7:14। पढ़ेंगे 2 इतिहास 7 का पद 14। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। महत्वपूर्ण शर्त, और ये पहला कदम, खुद को नम्र बनना, दीन बनना और बनाना। उसके बाद उधर लिखा है परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा और चंगाई देगा, सब कुछ देगा। लेकिन पहला खुद को नम्र बनाना, दीन बनाना। दूसरा परमेश्वर का शब्द है याकूब 4:10। जेम्स 4:10। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु का सामने खुद को नम्र बनाओ, उसके बाद प्रभु सब कुछ करेगा। ये पहला शब्द है।
तीसरा वचन है 1 पेत्रोस 5:6। पढ़ेंगे 1 पीटर 5:6। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे नम्र बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। देखो भाई बहनों, परमेश्वर हमको नम्र नहीं बनाते, हम खुद को नम्र बनाना है। तो जो प्रार्थना हम करेंगे, प्रभु मुझे नम्र बनाओ, ये गलत प्रार्थना है। क्यों? प्रभु का वचन बोलते है तुम खुद को नम्र बनाओ। और चौथा है फिलिपी 2:8, जिधर प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये एक पहला कदम और पहला उदाहरण हमारे सामने रखा। पढ़ेंगे फिलिपियन 4:2-8। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की भी मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु ने भी वही किया, खुद को नम्र बनाया। तो इसका मतलब ये है, साफ साफ है कि खुद को नम्र बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है हर एक बातों के लिए हमारा जीवन में। इसके द्वारा हमारा मन में जो ये है एक शंका है, वो क्लियर होना चाहिए। मतलब परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? कि परमेश्वर का वचन बोलता है जब भी हम पहला खुद को नम्र बनेंगे तभी प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि हम कितना सारा हमारा समय व्यर्थ बिताते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना करके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हुए और वचन का उल्लेख करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कितना भी हमारा सुंदर प्रार्थना होने दो, प्रभु नहीं सुनेगा। तो बहुत सारा तुम्हारा जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका ये उत्तर है, क्यों प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते? सुनेगा कैसा? तू पहला नम्र बना नहीं। तेरा प्रॉब्लम है घमंड, और घमंडी लोगों का परमेश्वर एक भी प्रार्थना नहीं सुनते, कुछ भी होने। तो भाई बहनों, अभी तक तुमने कुछ तो प्रार्थना किया था किसी चीज के और प्रभु ने सुना नहीं, और हम प्रभु को दोष लगाते थे, वो सोचते थे प्रभु ऐसा क्यों? ये जान लो कि समस्या, रुकावट परमेश्वर की ओर नहीं है, रुकावट हमारा अंदर है। और जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, जो आशीष के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमको प्रभु नहीं दिएगा। शायद हम ये बात ना टाल दिया था, और हम उसका जो जवाब है, आंसर है, हमारा और किधर ढूंढ रहे थे। आंसर इधर है, जवाब इधर है। एक चीज है जो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो है घमंड। हम जानते हैं ये घमंड को हम मूल पाप बोलते हैं। ये मूल है, और ये मूल पाप स्वर्ग में शुरू हो गया है शैतान के साथ। उसने विद्रोह किया, वो खुद को ऊंचा उठाना चाहता था, परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया।
बाद में शैतान ने वही जहर घमंड का आदम के दिल में डाला। उसने भी वही पाप किया, घमंड का, स्वयं इच्छा, दोनों जन को, शैतान को और आदम और हवा को तुरंत निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को जो घमंडी लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होते। भाई बहनों, ऐसा लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। क्यों? ये जो घमंड का पाप है, उसको हमको छुटकारा कभी मिलता है? जैसा तुमको पहला कदम में मैंने सिखाया, नया जन्म। ये स्वयं और घमंड का पाप पहला प्रभु यीशु मसीह ने उसके और विजय पाया, दाम चुकाया, लहू बहाया, जान दिया, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसको हमारा दिल में बुलाएंगे और उसको हमारा जीवन का हम बादशाह बनाएंगे, मालिक बनाएंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह हमको उसके साथ साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाता है और हमारा जूना मनुष्य जो है, ये जूना मनुष्य स्वयं है, घमंड है, उसको चढ़ाते है, मार डालते है, और वो भी साथ साथ उसका दफन होता है और बाद में एक नया मनुष्य का रूप से वो जीवित होता है। ये नया मनुष्य में जूना मनुष्य नहीं है, घमंड नहीं है, स्वयं नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको पहला सही रीति से नया जन्म पाना जरूरी है। जब लोगों का अभी भी एक बहुत ताकत से, शक्ति से घमंड का जीवन जी रहे, हो सकता है हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। एक याद रखना, नया जन्म पाने के बाद भी हमारे अंदर जूना मनुष्य नहीं है, तो भी शैतान हमको घमंड का, स्वयं का जो सोच विचार है वो हमारा मन में डालता है, और जब भी हम स्वीकार करते हैं हम पाप करते हैं। लेकिन उसके लिए एक उपाय है। हमने ये पाप कबूल करने गए और प्रभु हमको उसका लहू से धो लेता है और हर एक अशुद्धता से हमको पूरा पूरा शुद्धिकरण करता है। भाई बहनों, 1 पेत्रोस 5:5 में शुरू करेंगे। 1 Peter 5:5 पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सबके सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का तो विरोध करता है पर नम्र पर अनुग्रह करता है। शालोम। हालेलुया। साफ साफ लिखा है, तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम का, समस्या का उत्तर ये है। तुमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते,
कोई जो तुम्हारा जरूरत है और तुम्हारा प्रार्थना है उसके ऊपर तुमको उत्तर नहीं मिलता है, विजय नहीं मिलता है, इसका मतलब एक ही है, परमेश्वर जो घमंडी लोग है उनको रेजिस्ट सामना करते हैं। भाई बहनों, ये समझना उसके और मनन करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर सालों से तुम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मुख्य ब्लॉक, दिक्कत और रुकावट हमारा ये है, स्वयं है, घमंड है। भाई बहनों, शायद तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ इसलिए, या तो नया जन्म होने के बाद तुम बार बार घमंड का जीवन जी रहे, स्वयं का जीवन जी रहे, उसके और कोई विजय पाने का, नम्र बनने का उपाय और कदम उठाते नहीं। लेकिन प्रार्थना जरूर करते हैं, रोते हैं, कुछ फायदा का नहीं, परमेश्वर सामना करते हैं। लेकिन किसको अनुग्रह देते हैं? जो लोग नम्र हैं। इट्स अ बिग प्रपोजिशन, मतलब एक बड़ा प्रस्ताव है हमारे सामने, जो अभी तक शायद हमको समझा नहीं है, और हमारा समस्या का उत्तर हम और किधर ढूंढ रहे थे। मैं आपको बोलता हूं, किधर भी ढूंढने का जरूरी नहीं है, ये जांच लो। घमंड तुमको हराएगा, तुम्हारा नाश करेगा और तुम्हारा परिवार का भी नाश करेगा। इतना शक्ति घमंड के ऊपर है। क्यों? परमेश्वर का ये एक सामान्य एक नियम है, कानून है, उसके अनुसार परमेश्वर चलता है। और हमको लगा हम कुछ बड़ा ये करने गए है क्या, ज्यादा प्रार्थना करने गए, ज्यादा मीटिंग में जाने गए, ज्यादा सेवकाई करने गए। अरे वाह रे भाई, बहुत लोग सोचते हैं इतना सेवकाई करते, प्रभु भी क्यों मेरा ये नहीं, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? अंदर घमंड है, स्वयं है, और शहीद हमारा नया जन्म भी नहीं हुआ, और हमने इस स्वयं का जीवन के ऊपर विजय नहीं पाया। तो घमंड के ऊपर एक ही उपाय है, नम्र बनाओ, खुद को नम्र बनाओ। दूसरे लोग हमको नम्र नहीं बनाएंगे, परमेश्वर हमको नम्र नहीं बनाएगा, ये काम हमारा है। दूसरे लोग शायद हमको अपमानित करेंगे, इसका मतलब नहीं कि हम नम्र बन गए। परमेश्वर भी हमको बहुत सारा मौका देगा, अवसर देगा नम्र बनने के लिए। शायद कुछ एक ऐसा समस्या भेजेगा ताकि हम नम्र बने। शायद पास्टर, तुम्हारा पिताजी तुमको अपमानित करेगा, और एक मौका है नम्र बनने के लिए। ऐसा हमारा जीवन में बहुत सारा हमको ये सिचुएशंस, परिस्थिति हमारा आ जाएंगे, लेकिन हम उस समय हमारा जो प्रतिक्रिया है वो घमंड का होगा। हमको बहुत गुस्सा आ जाएगा, हम जोर से चिल्लाएंगे। इसका मतलब एक परमेश्वर ने एक
ये दिया था, क्या मौका मौका दिया था और एक परिस्थिति दिया था, लेकिन हमने बर्बाद किया, व्यर्थ बिताया। पैसा का वैसे है हम लोग, कुछ नहीं। भाई बहन, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई ना बहुत अच्छा से प्रचार करता है, कोई अच्छा से प्रार्थना करता है, अच्छा से बहुत सेवकाई करता है। याद रखना, परमेश्वर हमको इसके ऊपर हमको आशीष नहीं देते है। मतलब हमारे द्वारा शायद दूसरों लोगों को आशीष देगा, हमको खुद को आशीष नहीं मिलेगा। क्यों? हम ये नहीं समझना चाहिए कि जो हम करते हैं वो परमेश्वर सब अप्रूव करता है, मान्यता देता है। मान्यता देता है, मान लेता है। नहीं, हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा कुछ सफलता हमको मिलता है, इसका मतलब नहीं है जो हमने जो किया और जिस रीति से किया, जिस मन से किया, वो परमेश्वर ने मान लिया, उसको मान्यता दिया, वो प्रसन्न हो गया। नहीं है। इसलिए मैं तुमको हमेशा बोलता हूं, मैं सेवकाई सेवकाई सेवकाई, सब कुछ सेवकाई के ऊपर नहीं है, सब कुछ हमारा दिल के ऊपर है। कौन सा मन से सेवकाई करते हैं? खुद का महिमा के लिए? जो कई लोग सेवकाई करने का करके इधर छोड़ के गया और खुद का ये चलाते हैं अभी, लेकिन उनका दिल में स्वयं था, घमंड था, आज्ञा उल्लंघन था, प्रभु को बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। तू कितना भी सेवकाई कर, सुसमाचार प्रचार कर, कुछ नहीं होते। ये ध्यान में रखो। देखो भाई बहनों, नम्र बनना एक भावनिक बात नहीं है, ये एक हमारा इच्छा का निर्णय है। हमारा इच्छा निर्णय लेता है कार्य में नम्र बनने के लिए। कोई भावनिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत नम्र हूं, आपको क्या लगता है वो कुछ फायदा का नहीं है। मतलब कार्य नम्र का और नम्रता का कार्य हमने उठाना है, वो कार्य करना है। लूका 14:7 एक उधर दृष्टांत है, एक भोजन का। पढ़ो। पढ़ेंगे लूका 14:7। जब उसने देखा कि अतिथिगण किस प्रकार अपने लिए सम्मानित स्थान चुन रहे हैं, तो वह उनसे एक दृष्टांत कहने लगा। जब कोई तुझे विवाह के भोजन में बुलाए तो सम्मानित स्थान पर न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे अधिक सम्मानित पुरुष को आमंत्रित किया हो और वह जिसने तुम दोनों को आमंत्रित किया आकर तुझसे कहे उसे बैठने दे, तब अपमानित होकर तुझे अंतिम स्थान पर बैठना पड़े। पर जब तू आमंत्रित किया जाए तो जाकर नीचे स्थान पर बैठने, जिससे वह जिसने तुझे आमंत्रित किया आकर तुझसे कहे, मित्र आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की दृष्टि में जो तेरे साथ बैठे हो तू सम्मानित होगा, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, और वह जो अपने आप को नम्र करेगा सम्मानित किया जाएगा।
11 पद फिर एक बार हमको याद दिलाता है। क्या है? क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, और वह जो अपने आप को नम्र करेगा सम्मानित किया जाएगा। मतलब क्या है? कोई भी खुद को ऊंचा उठाना चाहता है, उसको परमेश्वर नीचे डालेगा, है ना? और जो नीचे जाता है उसको सम्मानित करेगा। तो भाई बहनों, ये एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल मतलब विश्व, एक कानून है, परमेश्वर का नियम है, सब लोगों को लागू होता है, किधर भी होने। जो खुद को ऊंचा उठाता है उसको परमेश्वर नीचे डालेगा, और जो नीचे जाते हैं उनको उठाएगा। तो ये सब कुछ हमारा हाथ में है। तुझे ऊंचा जाने का है, नीचे जाओ। हमारा हाथ में है। हम डिटरमिन करते हैं, निश्चित, हम निश्चित करते हैं हमको ऊंचा जाने का है, कहीं नीचे जाने का है। जितना हम ऊंचा जाने सोचेंगे हम नीचे जाएंगे। और उसका एग्जाम्पल हम शैतान और प्रभु यीशु का बीच में हम देखते हैं। शैतान परमेश्वर के पास था, उसका सिंहासन के पास था, और वो और ऊंचा जाना चाहता था। तुरंत उसको नीचे फेंक दिया। आदम, वो परमेश्वर का बेटा था, उसको और क्या मांगता था? राजा का जो बेटा है उसको राजकुमार बोलते हैं। एक दिन वो भी राजा बन जाते हैं, और क्या चाहिए? शैतान ने उसको बहकाया, तो उसको भी नीचे फेंक दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, वो ऊंचा था, प्रभु यीशु मसीह नीचे आ गया। कैसा? प्रभु यीशु और उसका पिताजी दोनों ही जान का जो स्वभाव है वो दैविक है। ये दोनों ही जान परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका पिताजी को ऐसा नहीं बोला, तू मुझे क्यों भेजता है, तू जाओ ना तो पवित्र आत्मा को भेजो ना। वो तैयार हो गया। वो उसका जो देवता है उसको पकड़ के नहीं बैठा, तैयार हो गया नीचे आने के लिए। एक मनुष्य का रूप धारण करने के लिए तैयार हो गए, नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? शून्य बन गया। ये हम देखेंगे फिलिपी 2:5 में। Philippians 2:5 onwards. पढ़ेंगे। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको क्या बोलते हैं? जैसा प्रभु यीशु है उसका समान तुम भी बनाओ। हमारा दिल का जो रवैया है वो उसका समान होना चाहिए। यीशु यीशु बोलेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह का शीश नहीं बनता है। हम बड़ा बड़ा गाना करेंगे, हम उसका शीश नहीं बनता है, और हम नम्र भी नहीं बनते हैं।
हमने ये समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन में क्या किया। मैं तुमको एक 7 कदम देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो नीचे गया उसके बारे में ध्यान में रखो। पहला है, देखो प्रभु यीशु का जैसा रवैया का मतलब क्या है कि जैसा वो सोचता था और करता था वैसा हम करना है। ये रवैया है। हमारा मन, हमारा दिल का जो तमन्ना है, हमारे दिल का तमन्ना हमेशा ये जो अन्य जातियों का लोग है ना, ये लोग ऐसा ऊंचे 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 जाना चाहता है। उनको क्या बोलते हैं? तरक्की बोलते हैं। उनको तरक्की चाहिए, तरक्की तरक्की तरक्की। उनका मुख्य जो लक्ष्य है वो तरक्की है, ऊपर ऊपर जाने का। ये संसारी तरक्की है, संसारी तरीका है का। प्रभु का वैसा नहीं, प्रभु का है नीचे जाने का। और हम उसका शिष्य बनना चाहते हैं, हम भी वही सोचना चाहिए, मैं कैसा नीचे जाएगा। समझा ना? तो पहला है, he made himself of no reputation। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। ओके, उसने कंप्लीट, वो खाली हो गए। उधर लिखा है 7, उसने अपने आप को ऐसा खाली कर दिया। हाँ, खाली कर दिया। ये पहला कदम है। खाली होकर क्या हो गया? दूसरा कदम, गुलाम का स्वरूप धारण कर। गुलाम का, नौकर का नहीं है, गुलाम का। नौकर का हमेशा पैसा मिलता है। हम जो ढूंढ रहे हैं हमेशा क्या है? किधर हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। मैं मैनेजर बन जाएगा, मैं एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, मैं और कुछ जाएगा। क्यों? उसके साथ साथ पैसा भी मिलते हैं। भाई बहनों, हमारा भी यही तमन्ना है ना ये दुनिया में। हर साल हमको इंक्रीमेंट चाहिए। ये पैसा लेकर क्या करते हैं? कोई सोचता ही नहीं है। मजा करने के लिए उनको और पगार चाहिए, और इधर हमको कपड़ा का कोई जरूरी नहीं, फिर भी शॉपिंग के लिए जाएंगे। और हमारा पगार कम है तो हम बहुत चिल्लाएंगे, बहुत कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे। कभी खुश नहीं होते, और चाहिए टू स्पेंड इट ऑन देयर प्लेजेस, उनका मौज मजा में। ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका है, वो ही सबसे सोचो। भाई बहनों, जिसने बाइबल पढ़ा ना और प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में सीखा, हमको सब लोगों को शौक आना चाहिए। कोई शिष्य नहीं बनेगा, वो प्रभु यीशु मसीह से भाग जाएगा। हम इतना बेशर्म है कि हम लोग प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, और जो प्रभु कैसा सोचता था और वो कैसा जी रहा था उसका विपरीत हमारा बिहेवियर है, हमारा चाल चलन है। फिर भी बोलता है मैं मसीह हूं। क्या है इसमें मसीह? ओके, उसके बाद तीसरा कदम नम्रता का। पढ़ो आगे। और मनुष्य का रूप धारण किया। मनुष्य का रूप धारण किया। परमेश्वर था, क्या बड़ी तरक्की मिल गई उसको।
मनुष्य बन गया। मनुष्य कौन है? मनुष्य परमेश्वर का रचना है और परमेश्वर है रचक, रचयिता। रचयिता। कौन सा तरक्की है ये कौन सा ऊंचा उठाने का है और ये क्या बुलंद है और क्या है, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद मतलब क्या है कि वो देखने में मनुष्य जैसा दिखता था। उसके ऊपर, सिर के ऊपर ये नहीं था, हेलो नहीं था, कैसा ऐसा रोशनी हो ऐसा कुछ नहीं था। देखने में वो अलग अलग दिखते ही नहीं, सिंपल दूसरा लोगों का जैसा कपड़े पहनता था। एक नबी ने बोला ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं था, लेकिन लूसीफर का अंदर कितना सुंदरता था और इसलिए उसका दिल बहुत घमंड से भर गया। तो भाई बहनों, तुम सुंदरता के लिए जी रहे हैं तो तुम प्रभु यीशु मसीह का जैसा नहीं है। तुम फैशन के लिए जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जैसा नहीं है। जांच लो तुम्हारा जीवन भाई बहनों। ये कदम प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। तो वो देखने में कोई राजकुमार ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन बेचारा उसका नाम था कारपेंटर थे वो। क्या बताइए कारपेंटर को क्या बताइए हिंदी में? चलो कारपेंटर, हम कोंकणी में उसको थे वही बोलते हैं। मराठी में क्या? मराठी में सुतार। सुतार। सुतार वो रचयिता है। ये पूरा संसार उसने बनाया है और अभी क्या करता है? सुतार बन के मेज बनाते हैं। इतना नीचे आ गया। मुझे मालूम नहीं, जो लोग खुद को मसीह बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं, उनको ये मालूम है कि प्रभु का वचन बोलता है उसका अंदर जो रवैया था, उसके अंदर जो सोच विचार था, वैसा तुम्हारा अंदर होना चाहिए और तुम्हारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए। भाई बहनों, हमारा जीवन हम जांचेंगे तो हम कितना दूर है। हम दिन रात बढ़ाई का सोचते हैं, तरक्की का सोचते हैं, ऊंचा ऊंचा जाने के लिए, बढ़ने के लिए सोचते हैं। बाद में 5वां ना जी। पद 8, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये 6वां है, 6th। और वो इतना आज्ञाकारी हुआ मौत तक। भाई बहनों, हम सब लोग मौत से बचना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये था, योजना था, इच्छा था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य ना बने, लेकिन और मनुष्य का जैसा जिए, लेकिन वो मनुष्य का जैसा मरे। ओके। बाद में 7वां ये क्या है? उसका वो अंतिम कदम था, क्रूस का मौत। एक खूनी का मौत। पढ़ो। वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखो ये 7 है, नीचे 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 नीचे। वो सिर्फ मनुष्य का जैसा नहीं मरा, वो एक खूनी जैसा मरा। डेथ ऑफ अ क्रिमिनल, जो बहुत शर्म का बात है। क्रूस का मौत शर्म का मौत।
तो उसके बाद क्या आता है? इंग्लिश में क्या लिखा है? Therefore God, देयरफॉर मतलब इस कारण, इस कारण मतलब क्या है? अभी परमेश्वर उसको उठाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? वो पक्षपात नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है तो उसको मैं ऊंचा उठाऊंगा, वो मेरा बिलावेड है, वो मेरा डार्लिंग है, प्रिय पुत्र है, उसको उठाएगा नहीं। उसको इसलिए परमेश्वर ने उठाया क्यों? उसने जो उसका कानून का, नियम का जो शर्तें हैं वो उसने पूरा किया, इसलिए। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो पहला कौन सा है? इसलिए उसने उसको उठाया, उसने उठाया। ओके, इसके ऐसा उठाया नहीं, गॉड हाईली एक्सॉल्टेड हिम, उसको अति महान भी किया। हाँ, अति महान। देखो किधर पहुंच गया था। हम नीचे नहीं पहुंचना चाहते हैं, हमको सिर्फ अति महान बनना चाहते हैं लोग। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता है। संसार का प्रेम करते हुए और संसार का जो तरीका है वो उसका पीछे जाते हुए। दूसरा, और उसको सब नामों से ऊंचा नाम दिया। क्या लिखा? उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में यीशु का नाम से जो होता है और किसी का नाम से नहीं होता है। तू बोलो, कौन सा भी नाम ले लो तुम्हारा देवता का, शैतान नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। लेकिन यीशु का नाम ले लो, यीशु का नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल जाओ, निकल जाते। क्यों? परमेश्वर ने ये नाम को ऊंचा उठाया। ऐसा दूसरा कौन सा ही नाम नहीं है। और तीसरा ऊंचा उठाने का कदम क्या है? हर एक घुटना ये नाम का सामने क्या हो जाएगा? टिकेगा। पढ़ो कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टेके। ओके भाई बहनों, जब भी दुष्ट आत्मा नहीं निकालते हैं ना, उनको बोलो प्रभु यीशु का नाम से तू घुटना टिके। वो टिकेगा, टिकेगा। अभी का भी इधर घुटने पर आ जाओ यीशु का नाम से। क्यों? ये परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसको ये एक अधिकार दिया है। इसके बाद चौथा, जो स्वर्ग में भी है ये लोग भी घुटना टेकेंगे। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ये थे, क्या बोलते हैं उनको, एल्डर्स थे। तुम लोग उनको प्राचीन बोलते हैं, एल्डर्स। ये सब लोग घुटने पे आकर उसका आराधना करते हैं। उधर लिखा है, मतलब स्वर्ग में भी उसको अधिकार है। सब लोगों का ये घुटना उधर टिकेगा। उसके बाद पांचवा, जो पृथ्वी पर है सब लोग
उसको घुटना टिकेगा। बोलो, उधर है। जी। पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। हाँ, पहला पृथ्वी के ऊपर, और छठवा है जो पृथ्वी का नीचे है। पृथ्वी का नीचे ये सब दुष्ट आत्मा है, किधर भी होने दो, ये नाम सुनेंगे। बोलता है, मैंने देखा है बहुत बार, जब भी हमारा छुटकारा सभा चलता है, हम यीशु का नाम लेता है, बोलता है यीशु का नाम मत लो, हमको बहुत घबरा जाते हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है। तो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी का नीचे। और सातवां क्या है? हर एक जबान ये कबूल करेगा कि वो है महिमामय बादशाह, मालिक, प्रभु क्या लिखे? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही बादशाह है। बादशाह है। भाई बहनों, ये संबंध हमने समझना चाहिए कि सिर्फ जब भी हम नीचे जाने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह का समान, तभी प्रभु यीशु मसीह का समान भी परमेश्वर हमको ही भी ये महान क्या बोलते हैं, अधिकार हमको ही भी देगा। हमको हम ये क्या बोलते हैं उसको, घमंड से भरा है, और हम शैतान को बोलते हैं यीशु का नाम से तू चले जाओ, मार गोली। शैतान बोलेगा तू पहले जाओ, इधर से निकल जाओ। हमको अधिकार नहीं है। जो घमंड से भरा लोग है उनको कोई अधिकार नहीं है शैतान को भगाने के लिए, क्यों? शैतान का भी जो पाप है वो ही है, घमंड। कैसा लोगों को हम छुटकारा देंगे? तो अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि जब भी हमारा कलीसिया में हम लोग ये कैंप करना चाहता है, शिविर करना चाहते हैं, तभी ये हम ध्यान में रखना है कि शिविर में लोगों को ये मिलने के लिए, सफलता मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए हमको पहला नीचे जाना चाहिए, तभी हम शैतान को भगा सकते हैं, पूरा छुटकारा मिलेगा। शैतान को, लोगों को दोष लगा के कुछ फायदा नहीं। फायदा हमारे अंदर है। अब समस्या हमारे अंदर है कि हम लोग नम्र नहीं है, हमारा मन सही नहीं है, हम गलत मन से करते हैं। तो भाई बहनों, ऐसा लोगों का जरूरी है ताकि लोगों का पूरे रीति से उनको छुटकारा मिले। ठीक, तो भाई बहनों, ऊंचा ऊपर जाने का मार्ग कौन सा है? नीचे जाने का। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारा बीच में ये बेदारी आए, तो ये महत्वपूर्ण जो शर्त है वो हम टाल नहीं सकते। 2 Chronicles 7:14। 2 इतिहास 7 का पद 14 पढ़ेंगे। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर
उनका पाप क्षमा करूंगा। ओके, इन इंग्लिश। If my people who are called by my name will humble themselves, ये नहीं है इधर। हम्बल themselves, जो खुद को नम्र बनाएंगे। नम्र होकर प्रार्थना करें। नम्र होकर नहीं है, खुद को नम्र बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हम शॉर्टकट नहीं मार सकते ये बातों में। प्रभु का बच्चे, हमारा भाषा अच्छा दिखने के लिए ये अलग अलग है। हम किसी का है क्या इसमें? ये नहीं, सब लोग ऐसे। पहला नम्र बनाएंगे, बाद में तो नम्र बनकर, ऐसा नहीं। पहला खुद को नम्र बनाएंगे, बाद में प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा? मराठी में देखा, या. आणि अशा वेळी लोकांनी नम्र होऊन. नम्र हो नहीं, नम्र होना, खुद को नम्र बनाना, हम्बल हिमसेल्फ, और उसके बाद प्रार्थना। ये समझना बहुत जरूरी है। ना तो आज देखो प्रभु हमारा भारत देश में भारत देश को कोई चंगाई नहीं दे सकते। अभी देखो कितना सारा बाढ़ आता है और जल प्रलय आता है पूरा दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य किधर? उनके पास प्रभु ने उनको ये दिया है, क्या बोला? मेरा लोग जो मेरा नाम से कहलाते। देखो भाई बहनों, जैसा तुमको ये बार बार सिखाया, कोई रास्ते पर कोई आदमी चलता है, उसको हम नहीं बोलते वो मेरा पति है। और समझो मेरा सरनेम मेंडिस है करके मामा का सरनेम भी मेंडिस है, पहला डिसूजा था। कौन सा हिसाब से वो मेंडिस बन जाएगी? कि वो मेरी पत्नी है। पत्नी होने के लिए क्या किया? शादी किया। उसको क्या बोलते हैं? शादी का करार किया। भाई बहनों, आज मसीह लोगों का जीवन में क्या करार है? हर एक कलीसिया में जाके देखो, कोई करार है? उन्होंने शादी किया प्रभु यीशु के साथ 100% प्रेम करने के लिए और 100% दुनिया को ये त्याग देने के लिए। तो हम उसका नाम ही नहीं ले सकते है, तो और क्या नंबर बनेंगे? सिर्फ जो प्रभु का लोक है, यीशु मसीह जो उसका जो लोक है, जिन्होंने उसके साथ शादी किया और शादी करके उन्होंने बपतिस्मा लिया, इसलिए उनका नया जन्म हुआ। ये उनका बात है। नया जन्म होने के बाद कुछ खत्म नहीं हुआ। नम्र बनना है, खुद को नम्र बनना है। परमेश्वर नहीं बनाएगा, हम लोगों ने ढूंढना पड़ता है नम्र बनने का मौका। आज शहीद सिखाने के लिए जो मैंने तैयारी किया था वो मैं नहीं सिखा सकता हूं। क्यों? बहुत लेट हो गया। वो जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये पापी स्त्री है, कैसा नम्र बनी है? देखो भाई बहनों, हमारा कैंप में और हमारा चर्च में लोग आगे आके उनका पाप कबूल करते हैं। ये एक नम्र बनने का तरीका है। जब तक परमेश्वर हमको नम्र नहीं बनाएगा, लेकिन हमको पवित्र आत्मा देगा ताकि वो हमको पाप का एहसास दिला सकते हैं। तो उसका शक्ति से और उसका प्रेरणा से हम ये पाप कबूल कर सकते हैं। पाप कबूल किया इसलिए उनको चंगाई मिलता है, इसलिए उनको छुटकारा मिलता है। ये जो पापी स्त्री है, उसने क्या किया? उसको किसने बोला? प्रभु यीशु के पास आके
नम्र बनने के लिए? कोई आएगा क्या? हाँ बोलो। बहुत सारा पापी लोग है, बहुत सारा व्यभिचारी लोग है, स्त्रियों का बीच में और पुरुषों का बीच में। पुरुष तो कभी आए ही नहीं, बेचारी एक स्त्री तो आ गई। सब लोगों को मालूम पड़ा कि वो बेचारी ने क्या किया, उसने खुद को नम्र बनाया। सब लोगों को मालूम पड़ा। उसने प्रभु यीशु मसीह के और प्रेम दिखाया, उसका पैर धोया, उसका आंसुओं से उसका पैर धोया, बाल से उसने उसका ये पोछा किया, उसको परफ्यूम डाला, इत्र। और प्रभु ने क्या बोला? इसका पाप क्षमा। ये एक तरीका का पाप कबूली करने का, अंगीकार करने का एक तरीका था। सब लोगों को मालूम पड़ा, शब्दों से नहीं किया, लेकिन उसका चल चलन से, बर्ताव के द्वारा उसने खुद को नम्र बनाया। भाई कितना शक्ति है इसमें, कितना शक्ति है। तो भाई बहनों, जो कैंप में जाके आके अभी ये देता है, गवाही देता है, उनको क्या आसान नहीं हुआ उनका पाप कबूल करने के लिए? पवित्र आत्मा ने उनको शक्ति दिया, सब लोगों का सामने आके ये लोगों ने उनका पाप कबूल किया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी ऐसा पाप कर सकते हैं। पाप एक घृणित बात है परमेश्वर का सामने। ऐसा नहीं कोई ऊपर से गिर गया, उसका पैर टूटा और बाद में ऑपरेशन किया और थोड़ा ठीक हो गया, फिर भी लंगड़ता है। हम भी ऐसा करेंगे क्या? अरे वो इतना ये से ऊंचा से गिर गया था, पैर टूटा, उसका ऑपरेशन हुआ, बहुत पैसा लगा, ये है वो है, अभी लंगड़ता है। हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी वही करेंगे जो ये लोगों ने पाप किया, वो हम भी करेंगे और बाद में जाके पश्चाताप करेंगे। भाई बहनों, ये मन सही मन नहीं है और परमेश्वर हमको कभी छुटकारा भी नहीं देगा जो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो भाई बहनों, हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, प्रभु यीशु का समान बनना है। उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार, वो हमको शैतान का स्वभाव चाहिए। आप चुनो ना, तुमको शैतान बनना चाहिए कहीं प्रभु यीशु मसीह का जैसा शिष्य और दुल्हन बनना चाहते हैं। ये हमारा सामने ये है। दूसरे बार मैं तुमको और तरीका कैसा नम्र बनने का मैं दिखाऊंगा। ये संसार में हमको बहुत लोग अपमानित करते हैं, क्या बोलने का? प्रभु धन्यवाद, बस प्रभु धन्यवाद, तू नम्र बन गया और तू झगड़ा करने के लिए जाएगा। उसने अपमानित किया, मैं भी तुझे अपमानित करना चाहता, डबल करेगा। ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। तो हमको क्या चाहिए? हम चुनेंगे। प्रभु का शिष्य बनना है तो प्रभु यीशु मसीह का जैसा हम कदम उठाएंगे और हमारा जीवन में हम छुटकारा पाएंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका इकलौता पुत्र के द्वारा अपने ये मार्ग, नम्रता का मार्ग हमको सिखाया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का समान बने, हमारा स्वभाव उसका जैसा। पिताजी, हमको क्षमा करो, अभी तक हम ये समझा नहीं था। हम प्रार्थना करते थे कि तू हमको नम्र बनाओ, नहीं, हम बनना है, खुद को नम्र बनना। हम ऐसा मौका ढूंढना है जिधर कोई मुझे अपमानित करेगा और मैं आपको
धन्यवाद बोलेंगे और उल्टा जवाब नहीं देंगे, ऊंचा आवाज से बहस नहीं करेंगे। हमको ये सिखाओ प्रभु। क्यों? जितना हम नीचे जाएंगे उतना आप हमको ऊंचा उठाएगा, आशीर्वाद देगा, हमको पाप के ऊपर विजय देगा। और हर एक जो आशीष ये घमंड का पाप के लिए रुक गए हैं, वो आशीष हमको मिल जाएगा। तो प्रभु हमारा दिल जांचने के लिए हमको मदद करो पवित्र आत्मा के द्वारा, कि पवित्र आत्मा उसका उंगली हमारा दिल में डाल के हमको बताएगा किधर हमारा एक जैसा हार्ट अटैक होने से पहले एक ब्लॉक होता है, वैसा हमारे अंदर क्या ब्लॉक है पाप का, जिसके द्वारा हमारा जीवन बंद पड़ गया, ढोरा पड़ गया और हमको कुछ मिलता ही नहीं। हमारा प्रार्थना का कुछ हमको उसका उत्तर मिलता ही नहीं। क्षमा करो प्रभु और हमारा आंखें खोल दो, हमारा दिल को छुओ प्रभु, सही पश्चाताप हमको दे दो प्रभु। और हमको एक जरूर हमको एक मजबूत इच्छा दे दो प्रभु, इच्छा कि मैं खुद को नम्र बनना चाहता हूं और मैं ऐसा मौका अवसर ढूंढते रहेगा किधर भी, ऑफिस में, चर्च में और घर में, किधर भी, ताकि जैसा हम नम्र बनेंगे उतना प्रभु आपका प्रतिज्ञा के अनुसार आप हमको और अनुग्रह देते रहेगा। धन्यवाद प्रभु, आप विश्वासों की परमेश्वर है और आपने जो हमको ये प्रतिज्ञा दिया वो प्रतिज्ञा तू जरूर हमारा जीवन में पूरा करेगा, जब भी हम ये नम्र बनने का जो कदम है हम उठाएंगे। धन्यवाद आपका अनुग्रह के लिए और आपका दया के लिए हमारे ऊपर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।